क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। किसान नेता गौरी शंकर विधवा के आने से क्या बिगड़ सकते हैं गौरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत के समीकरण। विधानसभा के किसानों के मुद्दों पर किसान रक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित गौरी शंकर विधवा ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि सरकारें किसानों की सुनती नहीं है, झूठे वादे करती है, इसलिए किसानों की रक्षा के लिए उनकी पार्टी मैदान में उतर रही है। साथ ही सभी विधानसभा सीटों से अपने प्रत्याशी खड़े करने का भी उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव मुद्दा विहीन है। किसी भी राजनीतिक पार्टियों के एजेंडा में किसान, मजदूर, गरीब एवं छोटे भाइयों के चुनाव के मुद्दे नहीं हैं। चुनाव गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, दलाली के मुद्दों पर न होकर जनता को तमाम लालच देकर सुनहरे भविष्य के ख्वाब दिखाकर कराया जा रहा है। किसान रक्षा पार्टी इसलिए चुनाव लड़ रही है क्योंकि किसान का हर जगह शोषण, उत्पीड़न चरम सीमा पर हो रहा है। कोई अधिकारी किसी भी शासन में किसानों को नहीं सुनता है, इसलिए किसानों को खुद मैदान में आना पड़ा। पत्रकार वार्ता में किसान रक्षा पार्टी के अध्यक्ष गौरी शंकर विधवा ने बताया कि वह गौरौठा विधानसभा से तथा शिरोमन सिंह राजपूत को बबीना विधानसभा से पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। जमीनी समस्याओं को विधानसभा तक पहुंचाने तथा किसानों को एवं जनता को उनका हक दिलाने के लिए एक बार उनकी पार्टी का सहयोग करें। विश्वास करें, किसान रक्षा पार्टी हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में मदद करेगी। सुनील जैन की रिपोर्ट। उद्देश्य है किसान रक्षा पार्टी चुनाव में, वर्तमान विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा रही है और उनके नामों की घोषणा आज का उद्देश्य है पत्रकार वार्ता का, प्रेस वार्ता का। मैं किसान रक्षा पार्टी के बारे में बता दूं। किसान रक्षा पार्टी का गठन राजनीतिक 2 वर्ष पहले हुआ था। हमें चुनाव चिन्ह आवंटित हो गया है। हमारा किसान रक्षा पार्टी का पहला चुनाव है विधानसभा चुनाव। क्योंकि अभी तक हम लोग राजनीतिक नहीं रहे, राजनीति हम लोग सीख रहे हैं, इसलिए समस्याओं का सामना हो रहा है, लेकिन हम लोग संघर्ष कर रहे हैं समस्याओं से। हम लोग अपनी बात को हम किसानों में पहुंचाने के लिए और आप लोगों में पहुंचाने के लिए कि किसान रक्षा पार्टी क्यों बनाई गई। क्योंकि अभी तक एक ट्रेड था कि किसान संगठन जितने थे या किसान नेता थे वो अराजनीतिक रह के अपना काम करते थे। किसान रक्षा पार्टी इसलिए बनाई गई कि वर्तमान में जो परिस्थितियां किसान संगठनों की हो गई या जो किसानों की हो गई हैं, उनमें जो हम लोग आंदोलन करते थे, आंदोलन की महिमा खत्म हो गई है। अब राजनीतिक दल या सरकारें अब हम लोगों की महिमा नहीं समझती हैं, ना हम लोगों की बातें मानती हैं, चाहे जितना बड़ा आंदोलन हो जाए। इसका उदाहरण है कि 3 कृषि कानून बिल के लिए हम लोग 1 साल तक हमने संघर्ष किया दिल्ली में और 750 किसानों ने उसमें आहुति दी। जो उनकी शहादत हुई उसके बाद भी अगर सरकार ना सुने, इसका सीधा संदेश है कि हम लोगों की यह बात वजनदारी से सरकारें नहीं सुनती हैं। किसानों और किसानों को झंडा डंडा पकड़ा दिया जाता है और जिंदाबाद तक ही उनकी ड्यूटी रहती है। चुनाव खत्म, किसानों के बच्चों की जिम्मेवारी खत्म। फिर ना नेताजी किसानों से मिलेंगे और ना किसान मिल पाएंगे नेताजी से। विधवा जी, आप गौरौठा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पूर्व भी एक किसान नेता भाजपा से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन यहाँ का किसान नेता को नेता बनाने के बाद अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। देखिए, ऐसा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे चुनाव। अगर हम भी किसी पार्टी से लड़ जाए तो मैं भी किसानों का काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी में किसानों का मुद्दा है ही नहीं। वहाँ पर जो पहुँचते हैं, हमें फिर जिस पार्टी से हम विधायक बनेंगे उस पार्टी के हिसाब से ही हमें रखना पड़ेगी बात। अगर हमें वहाँ इजाज़त नहीं मिलेगी तो मैं विधानसभा में वहाँ का जो वर्तमान प्रत्याशी है, वर्तमान विधायक है, वो बोल नहीं पाएगा, आंदोलन नहीं कर पाएगा, वरना पार्टी हटा देगी। अब या तो वो विधायक इतना स्वतंत्र हो अपने आप में कि अगर पार्टी हटा दे तो हटा दे हम किसानों के लिए, तब तो हो सकता है ये। तो इतनी दमंगी हमारे वर्तमान विधायक में नहीं थी। उन्होंने पद को ज़्यादा महत्व दिया, किसानों की समस्याओं को कम महत्व दिया, इसलिए समस्या है। आपकी क्या प्रमुखता रहेगी अगर आप चुनाव में लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर? देखिए, हमारी सीधी सारी किसानों से संबंधित जो
संसाधन हैं उनको लेके हम लड़ रहे हैं। मुख्यतः प्रमुखता में हमारा है यहाँ के लिए पानी की व्यवस्था करना, सिंचाई की व्यवस्था करना, क्योंकि हमारे बुंदेलखंड में पानी बहुत है, उसका मैनेजमेंट नहीं है। जो मैनेजमेंट के नाम पर पैसा आता है वो सारे सिंचाई विभाग और नेता यहाँ के खा जाते हैं, वो ज़मीन पर काम नहीं हो पाता है। हमारी सबसे पहली प्रमुखता है कि हम यहाँ पे पानी उपलब्ध कराएं, चाहे वो बांध बने, चाहे नहरें हों, चाहे वो ट्यूबवेल बने, जहाँ से जैसी भी व्यवस्था बनेगी हम यहाँ पे पानी लेके आएं। पंडित जी, बुंदेलखंड में उत्तर तो मैं समझता हूँ कि यहाँ का किसान संपन्न हो जाए। हम लोग 10 वर्षों से बेतवा नदी पर बांध के लिए प्रयास किया, उसमें हम लोगों ने 4 पॉइंट दिए थे। जुझारपुरा वाला पॉइंट हमारा पास हुआ। वर्तमान तत्कालीन सरकार ने उस पर काम किया, बजट दिया और वो बनना शुरू हो गया। 650 करोड़ रुपए की परियोजना पास हुई। उसमें 40% काम हो गया, बजट पूरा आवंटित हो गया ठेकेदार को, और उसके बाद फिर ये 17 में उस काम को रुकवा दिया गया। उस काम को रुकवाने का कारण बताया जा रहा है कि उस पर साहब जांच चल रही है। मैं समझता हूँ कि जांच अलग विषय है और उस बांध का निर्माण अलग विषय है। जांच सरकार करती रहे, जो दोषी है उसको दंडित करे। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें क्राइम 24 आवर्स।